हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस जो काफी शानदार है और बहुत ही बढ़िया और शानदार कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आज का क्लास होगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक पर उसे 20% हानि और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यहाँ देखिए दो गो सामान है, दोनों 10-10 हजार में बेच रहा है। एगो पर मान लीजिए 20% लाभ है, एगो पर 20% हानि होता है, तो पूरे सौदा में हमको बताना है उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यहाँ सेम चेंज हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है लेकिन एक पर सेम लॉस और सेम हानि हो रहा है। तो एक चीज इस पे याद रखिएगा आप लोग, सेम चेंज जब भी रहेगा, समान बदलाव रहेगा विक्रय मूल्य पर, समान बदलाव रहेगा विक्रय मूल्य पर, मतलब 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि, तो हमेशा क्या होगा, सेम चेंज, तो हमेशा हानि होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा बाबू, हानि होगा। कोई दिक्कत, हानि होगा। सेम चेंज तो ऑलवेज लॉस, मतलब जब भी इस प्रकार से बदलेगा तो हमेशा हानि होगा। और हानि बराबर हानि परसेंट बराबर, आप लोग याद रखिएगा, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाई 100। मतलब जो दिया हुआ है ना, मान लीजिए वहां 20% देगा तो यहाँ 20 रखेंगे, 10 देता तो 10 रखते एक्स के जगह। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए इस दोनों सौदा पे, मतलब एक पे 20% लाभ है, एक पे 20% हानि, तो यहाँ कैसा घटना है, विक्रय मूल्य पर सेम चेंज हो रहा है। तो सेम चेंज होगा तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हानि परसेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100। कोई दिक्कत, तो 20% हानि होगा या 20% लाभ या हानि की बात हो रही है, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुने 20 बाई 100। इस दोनों जीरो से यह दोनों जीरो कैंसिल, तो 2 दूना 4% हानि। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, विक्रय मूल्य पर दोनों का, जब विक्रय मूल्य वस्तु का समान हो और जब सेम बदलाव हो, सेम लाभ और सेम हानि हो, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वहां हमेशा क्या होगा, हानि होगा। कोई दिक्कत, और हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर 10 दिया रहता तो यहाँ 10 गुने 10 बाई 100 करते, 50 दिया रहता तो 50 गुने 50 बाई 100 करते। कोई दिक्कत, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने दो मकान प्रत्येक 96,000 रुपया में, पहले मकान की बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे की बिक्री में 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए, दोनों मकान जो है वो 96,000 में बेच दिया, यहाँ विक्रय मूल्य सेम हो गया, और एक पर 20% क्या कहता है, मतलब लाभ, और दूसरा पर 20% हानि हुआ। तो पूरे सौदे में हमको बताना है कि लाभ हुआ या हानि। तो पुनः वही बात, देखिए विक्रय मूल्य सेम है दोनों का और सेम लाभ या सेम हानि हो रहा है, तो यहाँ हमेशा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इसीलिए हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, मतलब 20 गुने 20 बाई 100। कोई दिक्कत, इस दोनों जीरो से यह दोनों जीरो कैंसिल, तो 2 दूना 4% हानि। बताइए पूरा सौदा पर इसको क्या होगा, 4% हानि होगा। जरा सा भी प्रॉब्लम है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदा। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसे 3600 रुपया की हानि हुई तो दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या है। मनिंदर क्या किया कि 40,000 रुपया के दर से 2 घोड़ा खरीदा। एक घोड़ा पर उसको क्या हुआ, 15% लाभ हुआ, और दूसरा को क्या किया, उसको मजबूरी में हानि पर बेचना पड़ा। अब पूरे सौदे में 3600 का हानि हुआ, तो दूसरे घोड़ा का हमको क्या पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है। अब जरा ध्यान से देखिए,
मान लीजिए दूसरा घोड़ा पर यह 15% लाभ कमाया है, तो देखिए तो यहां पे जरा ध्यान से, दूसरा घोड़ा पर हानि। अब देखिए दूसरा घोड़ा पर हानि इसको क्या हुआ होगा, सो पहले समझिए। पहला घोड़ा के 15% लाभ पर यह बेचा हुआ है और पूरे सौदा में 3600 की हानि हुई है, मतलब दूसरा घोड़ा कहीं घाटा लगा के बेचा हुआ है। तो देखिए तो जो 40% पहला घोड़ा पर लाभ हुआ था वह रुपया भी और 3600 रुपया भी, ये दोनों रुपया मिल के ना हानि हुआ होगा दूसरा घोड़ा पर। तो पहला घोड़ा जो है 40,000 में जो खरीदा था, तो 40,000 में मान लीजिए 15% इसको मतलब क्या हुआ था, लाभ हुआ था 100 रुपया और प्लस 3600 रुपया। इतना रुपया घाटा लगा कि नहीं दूसरा घोड़ा पर, समझिए जरा ध्यान से। 40,000 में वो घोड़ा बेचता है, ये वो घोड़ा, तो पहलका पर तो वह 15% नफा कमाया और दूसरका के घाटा लगा के बेचा और कुल सौदा में उसे 3600 रुपया का लॉस हुआ। मतलब दूसरा घोड़ा पर उसको कितना हानि हुआ, 3600 रुपया तो पूरा सौदा पर हानि हुआ है। अब 15% जो शुरू में लाभ कमाए वो तो लॉसे न गेल है। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 15 चौका 60, 6000 और 3600 कितना हो जाएगा, 9600 रुपया। मतलब दूसरा घोड़ा पर इसको कितना हानि हुआ है, 9600। तो इसीलिए दूसरा घोड़ा का विक्रय मूल्य कह रहा है, तो क्या करेंगे, मतलब 40,000 में से 40,000 में से क्या करेंगे, 9600 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा जी, 30,400 रुपया। एक बार पुनः समझ लीजिए, देखिए 40,000 की दर से दोनों घोड़ा बेचा कि नहीं बेचा, तो एक पर 15% लाभ हो गया और दूसरा का घोड़ा जो है से घाटा में बिका गया और कुल सौदा में 3600 रुपया का घाटा हुआ है। तो 3600 तक घाटा होबे किया कुल सौदा में, अब 15% जो पहलका घोड़ा पर जो लाभ कमाया था वो न घाटा हो गया है। तो 15% मतलब 6000 रुपया वो कमाया था, 3600 ही, तो 9600 कुल घाटा हो गया ना। तो दूसरा घोड़ा कितना बेचा होगा, तो 40,000 माइनस 9600 मतलब 30,400। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदे, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। एगो व्यक्ति जो है से एगो घोड़ा और एगो गाड़ी कितना रुपया में खरीदा है, 20,000 रुपया में खरीदा है। कोई दिक्कत। अब देखिए तो कह रहा है उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो इस प्रकार कुल सौदा में उसे 2% के लाभ हुआ। तो हमको यह बताना है कि घोड़ा का क्रय मूल्य कितना था। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, ठीक, घोड़ा का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया। तो इसको कितना बेचा, 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर, कोई दिक्कत। और मान लीजिए घोड़ा का 100 रुपया, तो गाड़ी का कितना रुपया रहा होगा, तो गाड़ी मान लीजिए 20,000 माइनस x, तो माइनस 20,000 माइनस 100 रुपया, इसको 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। कोई दिक्कत, 10% हानि पर बेच दिया। तो कुल सौदा में मतलब 20,000 का 10,000 20,000 का 2% इसको बेनिफिट हुआ। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए 100 रुपया घोड़ा का कीमत था, तो उसको 20% लाभ पर बेच दिया और घाटा लगा किस पर, गाड़ी पर। तो 20,000 में से 100 रुपया घटा देंगे, वह गाड़ी की कीमत रहा होगा, तो उसको 10% घाटा पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 2%। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, सारा परसेंट से परसेंट के कहानी खत्म, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए 20x माइनस 2 2 4 1 5 गो 0 3 4 5 गो 0 अब प्लस 10x माइनस से गुना कर दिए हैं, और यहाँ 2 दूना 4 पर 4 गो 0। कोई दिक्कत। तो 20 10 30x, यह उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 और उधर 4 गो 0,
ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो अब 30 से अब काट दीजिए इसको, तो 3 अठे 24 और 0 से एगो 0 खत्म है और 0 8,000, तो x बराबर 8,000 रुपया। ये घोड़ा का कीमत कितना हो जाएगा, घोड़ा का क्रय मूल्य यही हो जाएगा, घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। तो घोड़ा कितना में खरीदा था, 8,000 में खरीदा था। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1,500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। राहुल जो है दोनों 2 साइकिल कितना रुपया में खरीदा है, मिला के 1,500 रुपया में। ये के 20% हानि पर बेच दिया, ओ के 20% लाभ पर बेच दिया, कोई दिक्कत। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो मान लीजिए ये वो साइकिल 100 रुपया में खरीदा होगा तो दूसरा का 1,500 माइनस x में खरीदा होगा कि नहीं, बताइए। ये वो साइकिल 100 रुपया में तो दूसरा का 1,500 माइनस x रुपया में, तब ना दोनों मिला के 1,500 में खरीदा था। इसको जो बेच दिया कितना, 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचा। तो 20% हानि पर बेचा तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य 120/100 रहा होगा। पहला को 20% हानि पर, इसको 20% लाभ पर, 20% लाभ पर नहीं, सॉरी इसको हानि पर बेचा है तो यहाँ 80/100 रहा होगा, कोई दिक्कत है। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। पहला के मान लीजिए क्रय मूल्य साइकिल के 100 रुपया रहा होगा तो दूसरा के 1,500 माइनस x रहा होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस पहला को 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, इसका पहला का विक्रय मूल्य हो गया। और दूसरा को 20% हानि पर बेचा तो दूसरा का विक्रय मूल्य यह हो गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर कर दिए। अब देखिए यहां से ये खत्म और यहां से काट दीजिए 6 से, अब 20 से, 20 छक 120 और 20 चौका 80, तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 15 चौका 60 माइनस 4x। तो इस 4x को इधर लिया आइए तो 10x बराबर 6,000, ठीक। अब इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिए तो x बराबर 600 रुपया आया। तो देखिए तो 600 रुपया आया तो कह रहा है अब हमको कि मतलब दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। तो इसीलिए पहला का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपया, ठीक। और दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 1,500 में से 600 घटा दीजिए तो 900 रुपया, 900 रुपया। यही आंसर हो गया, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य पता हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से आज का क्लास समझ में आया होगा। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।